दूसरे नगारखाना गेट के सामने हाथी देखे और हाथी देखने के बाद उसको क्वेश्चन पड़ा, हम दो पैर के आदमी नीचे से ऊपर आने के लिए इतनी थकान हो रहे, शिवाजी महाराज ने उस टाइम पे चार पैर के हाथी नीचे से ऊपर कैसे लेके आए थे। शिवाजी महाराज ने सबको पूछा, हिरकणी को भी पूछा, जो हुआ उसने बता दिया। तो शिवाजी महाराज ने उसको पूछा, रात को गई तो अभी भी जाके दिखाओ। 19 फरवरी 1630 में शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी फोर्ट पे हुआ था। जब अपना बालपन था तो 16 साल के थे तो तोरना फोर्ट जीता था। शिवाजी महाराज के बाद पेशवे लोग आ गए, उसने पनिश करने के लिए यूज किया था। शिवाजी महाराज के बेटे थे संभाजी महाराज, उसने माल सावंत नाम का एक सरदार था, उसको वहां से नीचे फेंक दिया करते थे। 3 महीने के अटैक के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1656 में जावली के चंद्रराव मौर्य से किला जीत कर लिया था। और जीतने के बाद किला 14 साल लगे बनाने के लिए। 14 साल में किले के ऊपर क्या बनाया, तो पत्थर में 350 बिल्डिंग बनाए, 11 तालाब और 84 पानी की टंकियां बनाई थी। तो यहाँ पे तालाब या पत्थर बनाया, ये पत्थर कहाँ से लेके आज के लोग रोपवे से आने के बाद 120 स्टेप चढ़ने के लिए अपने खुद के लिए पानी की बोतल नहीं लेके आ सकते। 350 साल पुराने तो रोपवे नहीं था, आने के लिए एक ही रास्ता रहता था। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम है गणेश चंद्रकांत गोरे। मैं एक किले के बारे में 14 साल से इंफॉर्मेशन बताने का काम कर रहा हूँ। इससे पहले कभी किला देखा होगा नहीं, मेरे साथ किले के बाद पहली बार घूम रहे। देखो किले का ऊपर का जो इलाका है 100 एकड़ का है और पूरा किला घूमने के लिए 2 दिन लगते हैं। जहाँ पे नीचे गाड़ी पार्किंग की, वहां से नीचे का पूरा इलाका जो पहाड़ी इलाका पूरा दिखेगा तो 1200 एकड़ का है। जो देखो 100 एकड़ का किला देखने के लिए जो जब तक 2 दिन लगता है, तो 1200 एकड़ का किला देखने के कितना दिन लग सकता है आप ही सुन लो। ये रोपवे से है, रोपवे किले की बैक साइड रहती है। जब लोग किले के ऊपर पैदल चढ़कर आते हैं, 2000 स्टेप चढ़ने के बाद किले के ऊपर आ जाते हैं, एक किले की फ्रंट बाजू रहते हैं। एक किला घूमने के लिए किले के ऊपर कोई गाड़ी या कोई हॉर्स या एनिमल्स कोई नहीं रहते, किले के ऊपर पैदल ही घूमना पड़ता है। देखो एक किले को पहले रायरी नाम से पहचाने थे। ये रायरी नाम से पहचानने वाला ये रायरी का पहाड़ था पूरा इलाका। ये जावली के चंद्रराव मौर्य के पास था। ये जावली इलाका कहाँ तक आता है, यहाँ पे नजदीक एक पहाड़ है, उस पहाड़ के बाजू में एक प्रतापगढ़ नाम का एक फोर्ट है। प्रतापगढ़ फोर्ट से एक सह्याद्री माउंटेन तक पूरा इलाका जावली का इलाका रहता है। ये जावली का इलाका चंद्रराव मौर्य के पास था और छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली राजधानी थी, कैपिटल राजगढ़ फोर्ट। इस राजगढ़ फोर्ट से जावली के चंद्रराव मौर्य के पास एक लेटर लिख के दिया था कि जावली के मौर्य हम दोनों मिलके, दोनों ही मराठे हैं, दोनों मिलके एक स्वराज्य अच्छा सा बना सकते हैं। तो उसने छत्रपति शिवाजी महाराज को वापस आंसर क्या किया, क्योंकि चैलेंज दिया कि आप कैसे राजा बन गए, इस इलाके के खुद राजा तो हम है, आपको आना चाहिए, हमारे पास आ जाओ। तो राजा ने 145 सरदार लेके जावली के चंद्रराव मौर्य के पास अटैक करने के लिए भेज दिया। तब जावली के चंद्रराव मौर्य के भाई हनुमंतराव मौर्य, जो जावली के चंद्रराव मौर्य के जो भाई थे हनुमंतराव, उसको मार दिया। और मारने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने जावली के चंद्रराव मौर्य को भगा के इस रायगढ़ फोर्ट के, रायरी के फोर्ट के ऊपर लेके आए। शिवाजी महाराज ने इसको 3 महीने के लिए लड़ाई की थी। 3 महीने के अटैक के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1656 में जावली के चंद्रराव मौर्य से किला जीत कर लिया था। और जीतने के बाद किला 14 साल लगे बनाने के लिए। 14 साल में किले के ऊपर क्या बनाया, तो पत्थर में 350 बिल्डिंग बनाए, 11 तालाब और 84 पानी की टंकियां बनाई थी। तो यहाँ पे तालाब या पत्थर बनाया, ये पत्थर कहाँ से लेके आज के लोग रोपवे से आने के बाद 120 स्टेप चढ़ने के लिए अपने खुद के लिए पानी की बोतल नहीं लेके आ सकते। 350 साल पुराने तो रोपवे नहीं था, आने के लिए एक ही रास्ता रहता था। तो आने के लिए नीचे से पत्थर तो नहीं लेके आ सकते। तो उस टाइम पे यहाँ पे जो पत्थर खुदाई की ना, यहाँ से निकाला जो पत्थर और स्ट्रक्चर बनाने के लगा है। जहाँ पे गड्ढा हुआ वहां पे तालाब बना दिया, किले के ऊपर पानी का भी स्टोर हुआ और किले के ऊपर स्ट्रक्चर भी बना दिया। उसको ज्वाइन करने के लिए यूज किया था चूना, गुल और लीड यानी सीसा कहते थे। आज के जमाने की मिट्टी की वालू और वीट बना के यूज किया करते थे। 350 साल पुराना ऐसा ही स्ट्रक्चर ज्वाइन करने के लिए यूज किया था। अभी किला देख रहा है, किला ये ओपन ही दिखाई दे रहा है। तो 350 साल पुरानी, इसके ऊपर लकड़ी का उड़न कौल रहता था, लकड़ी का कौल, मिट्टी का कौल रहता था, लकड़ी का खड़ा खंबा करने के लिए जगह रहती थी। जब अंग्रेजों ने 1880 में नजदीकी रोपवे के कॉर्नर में एक पहाड़, इस पहाड़ का नाम है पोटली का पहाड़, वहां से अटैक किया। जहां पे बारूद रखने की जगह थी वो जला दिया और किला 11 दिन जल रहा था। जब लकड़ी का था पूरा जला दिया। अभी टूटा सब स्ट्रक्चर दिखा दे रहा है। जो वीट का पेशवे ने बनाया, पत्थर का शिवाजी महाराज ने खुद ने बनवाया था। देखो अभी किला देखने के लिए स्टार्ट किया करते हैं। अब रोपवे से आया, रोपवे से आने के बाद जो पहला वाला जो रोपवे अपर स्टेशन में उतरने के बाद जो 120 स्टेप चढ़ने के बाद जो पहला गेट लगता है, उसका गेट का नाम है मीना गेट। जब लोग पैदल गंगा सागर टैंक देख के किले के ऊपर आते हैं, उसको सामने गेट है, उसका नाम है पालकी गेट। मीना और पालकी दोनों में बीच में फर्क क्या रहता है, मीना पूरा पैक रहता है और पालकी ओपन रहती थी। राजा की रानियां लोग सनसेट और सनराइज देखने के लिए मीना में बैठकर वहां से आना जाना करती थी। पालकी किसी की आती थी, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, राजाराम महाराज, राजमाता जिजाऊ, उनकी जो पालकी किले के ऊपर आती थी उसी गेट से आती, उसको पालकी गेट कहते। ये दोनों गेट के बीच में दीवार है, दीवार को 6 डोर से क्वीन पैलेसेस। छत्रपति शिवाजी महाराज को 8 वाइफ थी। यहाँ पे तो 6 रानियां लोग रहती थी। तो शिवाजी महाराज की 8 वाइफ किस लिए की थी कि राजा के पास सरदार कम थे, इसलिए बड़ी बड़ी लड़कियों की शादी की थी, बड़े बड़े सरदारों की लड़कियों की शादी की थी। तो मैं 8 वाइफ को रानियों के नाम बताता हूँ। सहीबाई, सोयराबाई, काशीबाई, गुणवंताबाई,
सगुड़ाबाई, सकवारबाई, लक्ष्मी रानी, पुता रानी, ऐसे 8 रानियां थी शिवाजी महाराज को। तो यहाँ पे तो 6 रानियां लोग रहती थी, 2 रानियां कहाँ पे रहती थी? शिवाजी महाराज की पहली रानी थी वो राजगढ़ फोर्ट, मालूम होगा शिवाजी महाराज की पहली कैपिटल राजधानी, वहां पे सईबाई की डेथ हुई। कभी गया राजगढ़ फोर्ट के ऊपर तो सईबाई की जो पद्मावती माची पे सईबाई की समाधि दिखाई देती है। तब संभाजी महाराज म्हणजे शिवाजी महाराज के 2 बेटे थे, पहले बेटे थे, वो 2 साल के थे, उसकी सईबाई की डेथ राजगढ़ फोर्ट पे हुई थी। राजा की तीसरी वाली वाइफ थी, यहाँ पे नीचे 2 किलोमीटर पीछे पाचड़गांव लगा आपको आते समय, वहां पे राजमाता जिजाऊ माँ साहब का पैलेस है 9 एकड़ का, वहां पे उसकी सेवा करने के, माँ साहब की सेवा करने के लिए, राजमाता जिजाऊ की सेवा करने के महाराज की तीसरी वाली वाइफ थी, उसका नाम था पुता रानी साहब, वो पाचड़गांव में रहती थी। रानी महल के अंदर जाने के बाद क्या मिलता था? तो पहला वाला हॉल था यानी सदर रहती थी, पीछे वाला रानी का बेडरूम रहता था, उसके सोने की जगह थी, पीछे वाला राजा का रानियों की टॉयलेट सिस्टम थी और नेचुरल हवा खाने की जगह। आज के लोग बड़े बड़े एसी यूज करते थे, 350 साल पुराने नेचुरल हवा खाने की जगह थी। रानी महल के सामने टूटा हुआ जो स्ट्रक्चर दिखता है उसको सर्वेंट कॉटेज कहते हैं, यानी नौकर चाकर सिपाही लोगों की रहने की जगह। रानी ने आज्ञा की दासी अंदर जाके कोई काम है काम करके बाहर आके बैठ सकती थी, इमरजेंसी के लिए उसको सर्वेंट्स कॉटेज यहाँ पे कहते थे। कि आज के लोग अपने घर पे काम करने के लिए आते, सुबह आते शाम को चले जाते, तो किले के ऊपर रोज जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि किले के अंदर की जो कोई बातचीत है बाहर सुन सकते, क्या समझ सकती है, इसलिए यहाँ पे परमानेंटली उसको घर मकान बना के दिया था। नीचे जो टूटा स्ट्रक्चर दिखा, यहाँ पे 5 राजमहल है और नीचे वाले साइड पे 3, ऐसे 8 मिनिस्टर लोगों की रहने की जगह थी, यानी मिनिस्टर पैलेस थे। शिवाजी महाराज को तो 8 मिनिस्टर थे, मोरोपंत पिंगळे, हंबीराव मोहिते, रामचंद्र त्रिंबक, निराजीराव जी, आनाजी पंत, रघुनाथ पंडित, यसाजी कंक, ऐसे जो राजा के मिनिस्टर थे उसको रहने के लिए यहाँ पे जगह बनवाई थी। हर एक मिनिस्टर लोगों की रहने के लिए जगह थी, बीच में उसका रहने के लिए अंतापुर, एक बाजू में कचेरी यानी ऑफिसेस रहते थे, उसको भी टॉयलेट बाथरूम रहता था। हर एक मिनिस्टर लोगों के यहाँ पे रहने के लिए जगह यानी मिनिस्टर पैलेस वहां पे थे। सामने ग्रिल में दिखता है और बीच में पत्थर का दिखता है, उसको अनाज रखने की जगह, उसको ग्रैनरी कहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे यहाँ पे अनाज स्टोर किया करते थे। महाराज के बाद यहाँ पे पेशवे लोग आ गए, उसने इसका यूज किया था कैदी रखने के लिए। जिसने कोई चोरी लबाड़ी गद्दारी की उसको 7 दिन वहां पे रखते हैं, 8वें दिन गोनी में डाल के एक पनिशमेंट पॉइंट है, उसका नाम है टकमक टोक, वहां से नीचे फेंक दिया करते थे। तो पनिशमेंट पॉइंट शिवाजी महाराज ने कभी नहीं किया था। शिवाजी महाराज के टाइम पे 2 किले ऐसे बनवाए थे जिसको पनिश करने के लिए। एक सातारा डिस्ट्रिक्ट में वासोटा नाम का एक फोर्ट आता है, एक सह्याद्री माउंटेन के बीच में एक लिंगाणा नाम का एक फोर्ट आता है। तो शिवाजी महाराज के टाइम पे यहाँ पे कैदी स्टोर नहीं किया करते थे, न शिवाजी महाराज ने टकमक टोक से किसी को पनिशमेंट किया था। शिवाजी महाराज के बाद पेशवे लोग आ गए, उसने पनिश करने के लिए यूज किया था। शिवाजी महाराज के बेटे थे संभाजी महाराज, उसने माल सावंत नाम का एक सरदार था, उसको वहां से नीचे फेंक दिया करते थे। तो शिवाजी महाराज के टाइम के एक कोकण में रहते हुए सामने वाला ग्रैनरी दिखता है जो अनाज रखने की, यानी अंबारखाना कहते, यानी पेव कहते हैं। जिस कोल्हापुर के पनाड़े फोर्ट के ऊपर जाएंगे उसको अंबारखाना कहते। जमीन लेवल से 52 ऊंचाई तक पूरा अंबारखाना रहता था, ऊपर से अनाज डालते थे, पीछे वाले डोर से आउटलेट द्वारा निकाल दिया जाता था, इसको ग्रैनरी सज्जा कहते थे। अभी आगे राजा का राज पैलेस देखने के लिए आगे चले जाएंगे। बोलो छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की। जिस डोर से एंट्री की है, डोर और सामने वाला जो दीवार दिखता है प्लेन प्लास्टर किया हुआ गवर्नमेंट ने, इसके बीच में टूटा हुआ 4 फाउंडेशन से इस पूरे इलाके को छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमहल की जगह कहते। राजा का खुद का जो राजमहल था इसी ऊपर था, ये 2 मंजिल तक था पूरा। जब 1880 में अंग्रेजों ने ब्लास्ट किया तो पूरा जला दिया था। तो उस जमाने में राज पैलेस कैसा रहता था, यहाँ पे जो फाउंडेशन दिखता है ना, पत्थर कटा हुआ दिखता है ना, इसके ऊपर लकड़ी का खड़ा खंबा किया होता। दूसरे मंजिल पर बेंगलोरी कौल रहता था, यानी मिट्टी का कौल यूज किया करते थे। तो शिवाजी महाराज यहाँ पे 10 साल जिए थे, 1671 में आए थे, 1680 तक शिवाजी महाराज यहाँ पे थे। इस 10 साल में शिवाजी महाराज को 2 दिन ऐसे मिले, एक 6 जून 1674 का राज्याभिषेक हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे थी क्योंकि शिवाजी महाराज यहाँ पे राजा बन गए थे। देखो, और शिवाजी महाराज का सबसे एक स्वराज्य के लिए सबसे बुरा दिन था ये 3 अप्रैल 1680, छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ यहाँ पे हुई थी। देखो, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर तक सामने वाला एक टेंपल दिखता है ना, उसके पीछे जो व्हाइट कलर का जो गोल घुमट दिखता है ना, वो छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि, वहां पे महाराज को अग्नि दी, वहां पे वापिस समाधि बनवाई थी। देखो, तो छत्रपति शिवाजी महाराज 50 साल जिए थे। 19 फरवरी 1630 में शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी फोर्ट पे हुआ था। जब अपना बालपन था तो 16 साल के थे तो तोरना फोर्ट जीता था। अपने 44 यानी 44 इयर्स में छत्रपति शिवाजी महाराज का कॉरोनेशन उसी जगह पे हुआ था। आज शिवाजी महाराज को सिर्फ 6 साल ही राज्य मिला था। तो 3 अप्रैल 1680 में राजा की डेथ यहाँ पे हुई थी। ये राजा का खुद का राज पैलेस रहता था। पैलेस के कोने में पानी की टंकी भी रहती थी। यहाँ पे स्नान गृह यानी 350 साल स्विमिंग पूल टब्बा जो दिखता है वो 350 साल पुराना यहाँ पे दिखाई देता है। अभी राजा का किचन देखने के लिए आगे चले जाएंगे। बोलो छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की। 350 साल पुराना महाराज का उस जमाने का तब्बत रचना, स्नान गृह, स्विमिंग पूल रहता था। उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो ऑटोमेटिक पानी नहीं आ सकता था। तो महाराज के टाइम पे जो काम चुकार लोग रहते थे, जो उसको महाराज पनिश नहीं करते थे, कहाँ पे टकमक टोक, वासोटा, लिंगाना पे स्टोर नहीं किया करते थे, उस कैदियों को सुबह 3 बजे उठकर
एक साल के लिए एक शिक्षा बना के रखी थी कि सुबह से कावड़ मालूम होगा, श्रावण बाल जैसा, यहाँ पे नीचे एक तालाब है, गंगा सागर नाम का तालाब है, उस तालाब से कावड़ मालूम है ना, उस कावड़ से सुबह 3 बजे यहाँ पे पानी ला के डालना पड़ता था। सुबह पानी भरने के बाद शिवाजी महाराज यहाँ पे नहाते थे, बाद में आउटलेट निकाल के बाथरूम में पानी चला जाता था और ड्रेनेज लाइन से नीचे किले के बाहर फेंक दिया जाता था। इसको 350 साल पुराना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो यहाँ पे स्विमिंग पूल दिखाई दे, यानी टब्बात यहाँ पे दिखता है। देखो शिवाजी महाराज ने 350 साल पुराना टब्बात बनाया था, रायगढ़ किले के ऊपर आने के बाद में समझ में पड़ता है। यहाँ पे आगे राजा का टाकसाल यानी मिंट करेंसी बनाने की जगह देखने के लिए आगे चले जाएंगे। बोलो छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की। जगह पे अब खड़े हैं ना, छत्रपति शिवाजी महाराज का उस टाइम का टांगसाल यानी मिंट करेंसी छापखाना। उस टाइम पे जो राजा के करेंसी थी, शिवराई, नानी, मुद्रा, होंस, यहाँ पे कॉइन्स बनाते थे। यहाँ पे उस जमाने में पुराने जमाने से चूल्हा रहता था, छोटे वाला टंकी रहती थी, बैठने के लिए आसन व्यवस्था रहता था, यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह रहती थी। 350 साल पुराना राजा के उस जमाने का रहने वाला यहाँ पे टांगसाल, कॉइन्स बनाने की जगह। महाराज के टाइम की जो होन नाम का एक चलन था वो सोने का रहता था, और जो तांबे की जो शिव मुद्रा थी ये बहुजन यानी समाज के लिए यूज किया करते थे। उसके ऊपर लिखा हुआ था प्रतीप चंद्र लेखेव वर्द विष्णु वंदिता शाह शणो शाह शिवशाह मुद्रा भद्राय राजते, ऐसा लिखा हुआ था। क्योंकि आकाश में जितना चांद चमकता रहता है उस छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य भी ऐसा ही बढ़ना चाहिए था, तो उस लेख के ऊपर लिखा हुआ तो उसका अर्थ रहता है। अभी सामने देखेंगे राजा के टाइम के उस जमाने सप्त मनोरे, थोड़े आगे आ जाओ। सामने देखिए ये 2 टावर दिखाई दे, उसको सप्त मनोरे कहते हैं, 7 मंजिल थे। आज अभी यहाँ पे 2 मंजिल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे और 5 मंजिल ऊंचा होगा तो 7 मंजिल कितना ऊंचा हो सकता है देख लीजिए। उसको अच्छा सा सजा के रखते, यहाँ पे दिए जलाते थे, फाउंटेन यानी कारंजे बना सकते थे, रंगी बिरंगी पैठनियों की झालरिया लगा के ये अच्छा सा सजाने के बाद एक किले का, एक माउंटेन, एक किले का इलाका बहुत देखना दिखाई देता था। 350 साल पुराने छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे यहाँ पे रानियां लोग हवा करने के लिए आके बैठ सकती थी, रानियों की गैलरी रहती थी। यहाँ पे सामने वाला विजय स्तंभ था, छत्रपति शिवाजी महाराज ने कौन सा किला जीता तो इसके ऊपर फ्लैग होस्टिंग किया करते, उसको विजय स्तंभ कहते थे। देखो इसके नीचे वाले साइड पे जो तालाब दिखता है उस तालाब का नाम है गंगा सागर तालाब। देखो 350 साल पुराने छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के टाइम पे काशी के गागा भट्ट नाम का एक आदमी था, जो गागा भट्ट थे। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और बचा हुआ जो पानी उस तालाब में डाला था, उस तालाब का नाम है तीर्थ गंगा सागर। इसके ऊपर एक काव्य बना हुआ था कि गंगा यमुना और सरस्वती याच्या आल्या साऱ्या बहिणी आणिले सप्त नद्यांचं पाणी जल हे झाले तीर्थांचे घर नाव तयास गंगा सागर, ऐसे उस काव्य को अर्थ कहते हैं। देखो सामने जिस पहाड़ के ऊपर जो फ्लैग रह रहा है उस पहाड़ का नाम है टकमक टोक, पनिशमेंट पॉइंट। चोरी लबाड़ी गद्दारी की उसको 7 दिन यहाँ पे रखते थे, 8वें दिन गोनी में डाल के जहाँ पे पनिश किया करते थे। तो शिवाजी महाराज ने वहां से किसी को भी पनिश नहीं किया था, तो महाराज ने वहां से अपना माँ का दर्शन करने के लिए यूज किया था। राजमाता जिजाऊ माशा पाचड़ गांव में रहती थी और शिवाजी महाराज वहां से दर्शन किया करते थे। उस टाइम पे दर्शन कैसे हो जाते थे, तो उस जमाने वहां पे घंटी बजाने के बाद माँ साहब फ्लैग लेकर बाहर आती थी और बाद में दर्शन क्या करते थे, उसको दूरदृष्टि कहते शिवाजी महाराज की, कि अपना माँ का दर्शन करने के लिए कितना सोच रहे थे। ये पूरा इलाका जो पहाड़ी इलाका दिखता है वो सह्याद्री माउंटेन है, कोकण से पूरा नासिक तक चला जाता है। देखो उसको सह्याद्री माउंटेन कहते हैं। यहाँ पे नीचे वाला जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये पालकी सवार थे ना महाराज के टाइम पे, जो भोई समाज के लोग थे उसको बैठने के लिए जगह यहाँ पे थी, उसका रहने के लिए जगह थी, यहाँ पे पालकी भी स्टोर किया करते थे। उस जमाने के राजा का खलबत खाना सचिवालय देखने के लिए आगे चले जाएंगे। बोलो छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की। देखिए ये सामने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज का खुद का राज पैलेस रहता था। जिस जगह पे खड़े राजा का उस जमाने का किचन रूम यानी स्वयंपाक, महाराज के टाइम के खाना बनाने की जगह यहाँ पे रहती थी। पत्थर की जो देखो चूल्हा ही बनाए दिखा देता, आज गैस सिस्टम हो गए, 350 साल पुराना चूल्हे रहते थे। यहाँ पे उखड़ यानी चावल के ऊपर का कवर निकालने के लिए यहाँ पे यूज किया करते थे। दोनों साइड में देखेंगे तो यहाँ पे डोर जैसा दिखता है ना, उसको वॉच टावर कहते, क्योंकि राज पैलेस के लिए सुरक्षा रहती थी, टहलनी बुर्ज कहता था। देखो सामने राजा का सचिवालय देखने के लिए आगे जाएंगे उस फाउंडेशन के ऊपर। बोलो छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की। सामने वाले जो स्तंभ दिखाई दे रहे हैं ना, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की खुद की बालकनी यानी गैलरी सज्जा रहती थी। ये 5 मंजिल तक थी, आज पहला ही मंजिल है, इसके ऊपर और 4 मंजिल ऊंचा होगा, तो 5वां मंजिल कितना ऊंचा हो सकता है देख लीजिए। शिवाजी राजा के टाइम पे यहाँ पे सुबह और शाम को सनसेट और सनराइज देखने के बाद महाराज यहाँ पे आके शाम को हवा करने के लिए बैठते थे। यहाँ पे 8 किले दिखाई देते, 8 किले दिखाई देते, राजगढ़, तोरना, लिंगाणा, प्रतापगढ़, सोनगढ़, चांबारगढ़, मकरंदगढ़, मानगढ़, ऐसे 8 किले शिवाजी महाराज को यहाँ से दिखाई देते थे। इसको महाराज की खुद की बालकनी कहा जाते थे। देखो इस नीचे में खड्डा दिखाई दे रहा है, उस कोने में देखो खड्डा, यहाँ से 11 स्टेप नीचे उतर कर गया, अंदर 10 बाइट की खोली है यानी रूम्स है,
गुप्त खलबत करण, चेंबर फॉर सीक्रेट डिस्कशन। छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे जो गुप्तहेर थे, बहिरोपी बहरजनिक, बहिरोपी कहा जाता था कि महाराज के टाइम पे जो बहिरोपी थे, गुप्त चर्चा, उस राज्य में जाके उसकी वेशभूषा करके, उसकी लैंग्वेज यानी भाषा में बोल के जो कोई भी चीज है अपने राजा के विरुद्ध है वो सब इकट्ठा करके महाराज को जो खलबत कहा जाते थे, तो यहाँ पे किया जाता था, उसको गुप्त खलबत करना कहते थे। देखो जिस जगह पे आप खड़े फाउंडेशन के ऊपर, उसको सचिवालय यानी सेक्रेटरीट कहते। शिवाजी महाराज के टाइम पे जो 8 मिनिस्टर थे ना, उस मिनिस्टर लोगों का जो ऑफिस यहाँ से चलता था उसको सेक्रेटरीट ऑफिस कहते थे। वो जो सामने वाला 2 मंजिल वाला जो फाउंडेशन दिखता है उसको कहते हैं दीवानी खास, जहाँ पे छाता दिखता है उसको कहते हैं दीवानी आम। दीवानी खास यानी मिनिस्टर लोगों की रहने की यानी बैठने की जगह रहती थी, यानी ऑफिस रहता था। हर एक आदमी को इकट्ठा करके यहाँ पे दीवानी खास पे चर्चा किया जाते थे। दीवानी आम जहाँ पे राजा का कॉरोनेशन हुआ वो जगह देखने के लिए आगे चले जाएंगे। थोड़ा आगे आएंगे तो सामने वाला जो इलेक्ट्रिक पोल दिखाई देता ना, वो सामने वाला, यहाँ से 1 किलोमीटर चले जाएंगे तो आगे एक हिरकणी का पहाड़ दिखाई देगा। हिरकणी की इंफॉर्मेशन सुनी होगी, स्टोरी सुनी होगी। एक हिरकणी नाम की एक औरत थी, एक दूध बेचने के लिए किले के ऊपर हर दिन आती थी। एक रात थी, कोजागिरी पूर्णिमा थी, किले के ऊपर ज्यादा दूध लेके आई थी, तो इस दरबार में बहुत सारा त्योहार सजाया था। हिरकणी नाम की औरत दूध बेचने के लिए किले के ऊपर आने के बाद यहाँ पे नगार खने के ऊपर नगाड़े बज गया और किले का मेन गेट बंद हुआ। औरत ऊपर ही थी, उसका 6 महीने का बेटा नीचे गांव में था। जब उसको समझ में आया कि आपको नीचे जाना ही चाहिए, तो दौड़ के किले के मेन गेट के पास गई। वहां पे एक सरदार थे, चांगोजी काटकर उसको रिक्वेस्ट करने लगे, हमारा 6 महीने का बेटा है, उसको दूध पिलाने के लिए नीचे जाना ही चाहिए। तो शिवाजी महाराज की तो आज्ञा नहीं थी, उसको नीचे से ऊपर लेके आए, उसको रहने के लिए जगह दी, खाने के लिए खाना दे, रुकी नहीं। जब उसको समझ में आया कि नीचे से हवा आने लगी तो अपने बच्चे का रोने का आवाज आने लगा। तब शिवाजी महाराज को जब समझ में आया ना, तब हिरकणी नाम की औरत उसी 1200 फीट ऊंचाई का पहाड़ से नीचे उतर कर गई थी। शिवाजी महाराज को समझ में आया, रात को एक औरत रो रही थी, सुबह हो गया, किले के मेन गेट खुला, औरत नीचे चली गई नहीं। तो शिवाजी महाराज ने 2 बंदे नीचे भेज दिए। 2 बंदे नीचे भेजने के बाद वो माँ को और बच्चे को पालकी में बिठा के उस दरबार में लेके आए। शिवाजी महाराज ने सबको पूछा, हिरकणी को भी पूछा, जो हुआ उसने बता दिया। तो शिवाजी महाराज ने उसको पूछा, रात को गई तो अभी भी जाके दिखाओ। तो औरत रोते समय बोलने लगी, महाराज रात को जाते समय हमारा बच्चा दिखाई दे रहा है, अभी जा रहे नीचे की दरी दिखाई, हम नहीं जा सकते। और औरत को आगे बुलाया, उसको सम्मान किया। आर्किटेक्चर हीरोज इंद्र को भी आगे बुलाया, उसको बताया जहां से हिरकणी नाम की वो औरत उतर कर गई, उस पहाड़ को अच्छा सा तोड़ दो, अच्छा सा दीवार बना दो और उस दीवार का नाम दो हिरकणी का वृक्ष। हिरकणी पहाड़ वहां पे आता है। अभी राजा का कॉरोनेशन यानी राज्याभिषेक कैसा वो देखने के लिए आगे चले जाएंगे। बोलो छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की। अब जिस जगह पे खड़े छत्रपति शिवाजी महाराज का दरबार था, यहाँ पे आने वाला एक हर एक आदमी ने यहाँ पे अपनी मिट्टी अपने माथे पे लगाना चाहिए, क्योंकि राजा का दरबार था, किंग कोर्ट था। सबसे बड़ा न्यायालय यहाँ पे था, 350 साल पुराना। यहाँ पे राजा का कॉरोनेशन हुआ था, वो जगह थी। देखो सामने वाले जहाँ पे झुका ना, तो वहां पे सामने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज का यहाँ पे 1280 केजी का गोल्ड का सिंहासन था। वापिस 1985 में भारत के 7वें राष्ट्रपति थे डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह, उसने वो छाता बिठाया, उसको मेघडंबरी कहते हैं। इस मेघडंबरी के अंदर का जो स्टैचू दिखता है ना, 2009 में बिठा है महाराज के वंशज कोल्हापुर में युवराज छत्रपति श्री संभाजी महाराज, उसने वो छाता बिठा दिया था। इस छाता का जो स्टैचू बिठा दिया, इस स्टैचू के ऊपर जो हार आता, रोज सुबह 7 बजे यहाँ पे पूजा किया करते थे। यहाँ से सांगली 300 किलोमीटर दूर है। छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पे जब बैठते थे तो यहाँ पे थ्रोन सिंहासन था, फिर भी सांगली से लोग यहाँ पे आके शिवाजी महाराज की पूजा करते, हार पहनाते। ये राजा का उस जमाने के दरबार में हर रोज आता रहता है। इसके नीचे जो ग्रिल दिखता है ना, यहाँ पे राजा के उस टाइम पे 1280 केजी का गोल्ड का सिंहासन रखने की जगह रहती थी। साइड में रानिया लोग, मिनिस्टर लोग बैठने के लिए जगह रहती थी। देखो का दरबार था, इस दरबार में उस टाइम पे 6000 लोग बैठे हुए थे। उस टाइम में लाइट इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो माइक नहीं रहता था। शिवाजी महाराज यहाँ से कोई भी धीमे आवाज से बोल सकते तो वहां तक सुनाई देता था, वहां से कोई भी चीज बोलेगा कोई आदमी तो यहाँ तक सुनाई देते, इसको इको साउंड सिस्टम कहते थे। देखो ये राजा का दरबार था। इस दरबार ने ऐसा एक दिन देखा है, उसका नाम है 6 जून 1674, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज सुबह 4 बजे यहाँ पे आए थे। यहाँ पे शिव जी का दर्शन करने के लिए यहाँ से निकले। जब नगारखाना गेट के सामने हाथी थे, हाथी के अंबारी में बैठ के पहले शिव जी का दर्शन करने के लिए गए थे। बाद में किले की जो गढ़ देवता थी शिरकाई टेम्पल में जाके दर्शन किया। अपनी भवानी देवी के दर्शन करने के बाद राजा इस गेट के सामने, इस नगारखाने गेट के सामने आके रुके। रुकने के बाद अंबारी से उतरने के बाद राजा की आरती की, पूजा की, यानी दृष्टि निकाल दी और राजा का पहला सम्मान इस दरबार में हुआ। तो यहाँ पे बैठने वाले 6000 लोगों ने अपने माथे पे जो ऑरेंज कैप पहना हुई थी ना, जिसने कोई फेटा पहना हुआ था, वो निकाल दिया और पहले झुक के राजा को पहला मुजरा किया। और मुजरा करने के बाद महाराज सिंहासन के सामने आए। इस दरबार के सामने आने के बाद राजा को एक पहले वाले स्टेप के पास आने के बाद राजा के हर एक सरदार का नाम लेते समय समझ में आया, क्योंकि राजा को हर एक सरदार यहाँ पे दिखाई नहीं देते थे, क्योंकि तानाजी मालुसरे, बाजी प्रभु देशपांडे,
प्रतापराव गुजर, मुरारबाजी, शिवाकाश, ऐसे लोग शिवाजी महाराज को यहाँ पे दिखाई नहीं देते। हर एक सरदार के ऊपर अपना एक नाम लेके राजा सिंहासन के छात्र के ऊपर चले गए। गागाभट्ट नाम का जो राज्याभिषेक के लिए अभिषेक के लिए आदमी आया था वो आ गया। राजा के पीछे छाता पकड़ के खड़े रहे, राजा के हाथ में विष्णु जी की मूर्ति दी, राजा के 7 नदियों के साथ अभिषेक किया और अभिषेक करने के बाद महाराज सिंहासनाधीश हो रहे। और पीछे से एक ललकारे में ललकार देता हूँ, पीछे से जय बोलने का कि महाराज प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतांश सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज राजा शिव छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की। तो यहाँ पे राजा का कॉरोनेशन हुआ। कॉरोनेशन के टाइम भी जैसे मराठे थे 6000 थे, यहाँ पे एक अंग्रेज भी था, उसका नाम था हेनरी ऑक्सेटन। ये पैदल आया था। उसने नगारखाना गेट के सामने हाथी देखे और हाथी देखने के बाद उसको क्वेश्चन पड़ा, हम 2 पैर के आदमी नीचे से ऊपर आने के लिए इतने थकान हो रहे, शिवाजी महाराज ने उस टाइम पे 4 पैर के हाथी नीचे से ऊपर कैसे लेके आया था। अंग्रेज एक विदेशी पावना रहता था, तो यहाँ पे आया और उसने देखा और उसने देखने के बाद उसको क्वेश्चन पड़ा कि यहाँ पे उसने अपने माथे पे जो व्हाइट कैप थी वो निकाली और पहले झुक के राजा को मुजरा किया। पहला राजा हुआ जिसने अंग्रेजों को भी इस दरबार में झुका दिया था। यहाँ पे ट्रांसलेटर खड़ा था, उसका नाम था वो जवानी दुभाषित था। नारायण शर्मी को पूछा, नारायण शर्मी राजा के पास गया, राजा को क्या बताया कि इस अंग्रेज का एक क्वेश्चन है कि 2 पैर का आदमी किला चढ़ने के लिए इतने थकान हो रहे, तो शिवाजी महाराज ने 4 पैर के हाथी नीचे से ऊपर किस लेके, इसका आंसर आप ही दे सकते हैं। तो शिवाजी महाराज ने उस दरबार से एक आंसर दिया कि हमने वो 4 पैर के हाथी नीचे से ऊपर लेके आए ना, हाथी तो छोटे बच्चे थे और छोटे बच्चे पालकी में बिठा के नीचे से ऊपर लेके, छोटा से बड़ा कैसे, बड़े से छोटा हो सकता है कि ये राजा का दरबार रहता था। दरबार के बीच में जो ग्रिल है, यहाँ पे बैठने वाले लोगों को पानी पीने के लिए एक टंकी भी रहती थी, जहाँ पे जो खड्डा पत्थर रहते हैं बीच में पत्थर, और राजा के टाइम पे भूमि पूजन किया हुआ पत्थर दिखाई देता है। किले का जो पहला पूजन वहां पे किया था। जिस गेट से आप बाहर जाने उस गेट का नाम है नगारखाना। सुबह नगाड़े बजने के बाद किले के मेन डोर खुलते, शाम को नगाड़े बजने के बाद किले के मेन गेट बंद किया करते। किले की होली का बाजार पे देखने के लिए आगे चले जाएंगे। बोलो छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय। राजा का उस टाइम का नगारखाना गेट था, यहाँ पे नगाड़े बजने की जगह थी। यहाँ से कोने में देखो एक 32 स्टेप चढ़कर ऊपर जाने के बाद वहां पे चौगड़े बजा सकते थे। 350 साल पुराने छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे यहाँ पे इको साउंड सिस्टम है। शिवाजी महाराज वहां से कोई भी चीज बोलेगा तो यहाँ तक सुनाई देता था, यहाँ से कोई भी आदमी बोलेगा तो वहां तक सुनाई, इसको इको साउंड सिस्टम कहते हैं। एक किले का जो अंदर बाल्य किला देखा ना, किले का इंपॉर्टेंट जो मेन गेट है ना, तो उसी गेट से एंट्री पॉइंट चलता था। यहाँ पे लोग आना जाना करते थे, उसको किले का बाल्य किला का मेन गेट, उसको नगारखाना कहते। यहाँ पे लकड़ी का भी डोर रहता था, जब अंग्रेजों ने ब्लास्ट किया पूरा जला दिया, तोड़ दिया। देखो सामने वाला ध्वजस्तंभ है, छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे जैसा ऑरेंज वहां पे लहराते थे, आज के जमाने में तिरंगा यहाँ पे नायब तहसीलदार साहब लहराते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी 1 मई के लिए, और राज्याभिषेक शिव पुण्यतिथि के टाइम पे यहाँ पे ऑरेंज भी लहराते हैं। देखो कोने में पानी की टंकी है, वहां पे महाराज की जो घोड़ी थी उसका नाम है कृष्णा, उसको पानी पीने के लिए जगह थी। एक किले की फ्रंट साइड है, मार्केट प्लेस, होली ग्राउंड देखने के लिए आगे चले जाएंगे। बोलो छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की। आप सभी को किले का मेन स्पॉट देखने के बाद किले के फ्रंट बाजू पे आ गए। यहाँ पे जो गुफा दिखाई दे रहे हैं ना, उसको आउटलेट ड्रेनेज कहते थे। 350 साल पुराना वहां पे टंकी, और टंकी में पानी स्टोर किया करते थे। यहाँ से झिरपने के बाद स्वच्छ यानी आरओ सिस्टम पानी यहाँ पे बाहर निकलते। रोपवे के लिए जाने के लिए शॉर्टकट यहाँ पे है, यहाँ से 5 मिनट में रोपवे के पास चले जा सकते। देखो सामने वाला जो स्टैचू दिखता है 1974 में बिठा है, महाराष्ट्र के जो पहले मुख्यमंत्री थे यशवंतराव चव्हाण, उसने बिठा दिया था। इस स्टैचू के ऊपर जो छाता दिखता है 2009 में बिठा, 2012 में बिठाया। महाराष्ट्र के वंशज है, सातारा डिस्ट्रिक्ट में उदयन महाराज और सांगली डिस्ट्रिक्ट में शिव प्रतिष्ठान मंडल के अध्यक्ष संभाजी भिड़े गुरुजी, उसने इसके ऊपर छाता बिठाई। 5 मीटर का दोनों ही। देखो इस स्टैचू के सामने वाला जो ग्राउंड दिखता है उसको होली ग्राउंड कहते हैं। यहाँ पे होली जलाते थे शिवाजी महाराज के टाइम पे। यहाँ पे होली जलाने के बाद जो कोई बहादुर 1 kg का गोल्ड नारियल डालते, कोई निकालेगा सोने का कड़ा बहाल किया करते थे। देखो एक राजा था छत्रपति श्री संभाजी महाराज, उसने निकाला था। देखो जब लोग किले के ऊपर पैदल आते थे ना, वो लोखंड पोल दिखता है ना, वहां पे 2300 स्टेप खत्म हो जाते हैं, 2000 स्टेप खत्म हो जाता है। जाते समय क्या दिखाई देता है? शिरकाई टेम्पल दिखाई देता है, और जाते समय दिखाई देता है तो शिरकाई टेम्पल के नजदीक हाथी तालाब भी दिखता है, और किले का मेन गेट भी दिखाई देता है। रोपवे आज ही बंद हुआ, तो ऊपर से नीचे जाने के लिए किले के ऊपर से रास्ता कौन सा है? तो किले का मेन गेट ही सबसे बड़ा रास्ता रहता है। जो पत्रे का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वहां पे हाथियों का स्कूल रहता था। आज के जमाने गवर्नमेंट का ऑफिस भी बनाया था। देखो जो हाथी लाए थे शिवाजी महाराज ने, वहां पे छोटा सा बड़ा करने के लिए यहाँ पे यूज किया करते थे। ये सामने वाला मार्केट प्लेस था, 44 दुकान थी, आगे दुकान, पीछे मकान, बीच में स्टोर। 800 फीट लंबाई और 40 फीट रुंदाई पहाड़ बेट। छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे यहाँ पे रानिया लोग या लेडी लोग पालकी में बिठा के खरीदते, और जेंट्स लोग घोड़े के ऊपर बैठ के खरीदते थे। यहाँ पे लगने वाला कोई इंपॉर्टेंट चीज है, जहाँ अनाज
या कोई होगा चीज यहाँ पे बेचा जा सकता है। यहाँ से 1 किलोमीटर चले जाएंगे तो सामने वाला जो टेम्पल दिखता है ना, शिवजी का टेम्पल, दूर से देखा तो अलग तरीके से दिखता है, तो वहां पे हिंदुओं का टेम्पल दिखता है, शिवजी का मंदिर है। छत्रपति शिवाजी महाराज वहां पे दर्शन करने के लिए चले जाते थे। वो सामने वाला टेम्पल है, उसको जगदीश्वर टेम्पल कहते हैं। उस टेम्पल के आगे इस किले के आर्किटेक्चर थे हिरोजी इंदुरकर, जिसने 14 साल में किला बनवाया। तो शिवाजी महाराज ने उसको पूछा, इतना बड़ा अच्छा किला बनाया तो आपको इनाम क्या चाहिए? अच्छा काम करेगा कोई भी इनाम किताब दे सकता है। तो महाराज ने पूछा, आपको इनाम क्या चाहिए, जो बता दो, हम देने के लिए तैयार है। जहांगीरी, वतन, कोई सोना खरीदना चाहिए तो देने वाला हो। तो आर्किटेक्चर हिरोजी इंदुरकर ने बताया कि हमारा शिवाजी महाराज जब शिवजी का दर्शन करने के लिए आप चले जाते हैं, तो आपने जहाँ पे राइट पैर गिरेगा वहां पे हमारा एक नाम निकले के लिए जगह दो, तो वहां पे नाम लिखा हुआ सेवेचे ठाई तत्पर हिरोजी इंदुरकर, ऐसा नाम लिखा हुआ दिखता है। देखो जो व्हाइट कलर का जो घूमट दिखता है वो छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि। चारी धाम करो, तीर्थ क्षेत्र करो, पंढरपुर की वारी करो, फिर एक बार रायगढ़ की भी वारी करना चाहिए, क्योंकि शिवाजी महाराज थे जब महाराष्ट्र में हिंदू ही इस बार है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि दिखा देते। 1926 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने वहां पे समाधि बनवाई थी। पहली शिव जयंती 1926 में दिया जलाया था, तो पहली शिव जयंती वहां पे हुई थी। उस समाधि के बाजू में कुत्ते का भी स्टैचू, कुत्ते के बारे में बहुत सारा झगड़ा चालू है, इसके बारे में कोई बता नहीं सकता है। यहाँ पे किले का मेन स्पॉट खत्म करने से बाद एक शेर आपको बताता हो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे संभाजी महाराज, उसको कहते हैं कि देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापरम प्रतापी एक ही शंभु राजा था। बोलो छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज की जय श्री राम, जय शिवराय।